नमस्कार साथियों, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ और यह कहानी आप सुने और इससे सीखें। क्योंकि कहानी कोई बनती है वो इसलिए बनती है कि आप उस कहानी से कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि कहानी ज़िंदगी बदल सकता है और लोग कहानी को सुनते ही नहीं है क्योंकि उन्हें कहानी पसंद नहीं आता। उन्हें मोटिवेशन भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो सोचते हैं कि मोटिवेशन क्या चीज़ है, वो आधे घंटे के लिए रहेगा और फिर माइंड मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आप कहानी को, किसी भी कहानी हो, छोटा बड़ा कोई भी टॉपिक हो, आप उस वीडियो को देखें, सुने, समझें और उस पर अमल करें, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ और ये भी एक सक्सेसफुल ही कहानी है, लेकिन आप पहले से सुनेंगे तभी समझेंगे। एक बार एक जंगल में एक शेर ने या एक शेरनी ने एक अपने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देने के बाद वो तुरंत ही मर गया। मरने के बाद वह बच्चा वहाँ पे अकेले पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ से भेड़िया गुजर रही थी। एक भेड़ी नहीं, कम से कम 100-150 भेड़िया गुजर रहा था और उस भेड़ी ने देखा उस शेर के बच्चे को वहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो उस भेड़ लोग ने सोचा कि ऐसे तो यहाँ पे मर जाएगा और उसको लेकर यहाँ से चला गया। उसी के साथ वह बच्चा चला गया और वहाँ भेड़ के ही साथ उसने पला बड़ा और बहुत बड़ा हो गया। लेकिन वह शेर था और वह शेर ने कभी मांस नहीं खाया था। वह बच्चा कभी जोर से बोल नहीं पाया था, न वह दौड़ पाया था। वो जैसे भेड़िया रहता था आम इंसान जैसे, वैसे ही रहने लगा। उसको पता नहीं था कि मैं एक शेर हूँ और मैं एक जंगल का राजा हूँ। एक दिन वह घूमने के लिए निकला और भेड़ियों लोग के साथ। तो एक शेर ने उसे देख लिया और उस भेड़िया पे हमला कर दिया और जैसे भेड़िया भागने लगा वैसे ही वो भी भागने लगा। उसने देखा कि ये भेड़िया के साथ ये कैसे भाग रहा है, ये क्या है, ये ऐसा कैसे हो रहा है। मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोई शेर भी इसके साथ भाग रहा है। तो लेकिन वह दौड़ते रहा और भेड़िया भाग गया और वहाँ पे उस शेर को, बच्चे को पकड़ लिया और उससे पूछा कि भाई ये क्या है कि तुम इन लोग के साथ भाग रहे हो। तो उसने बोला नहीं, मैं भेड़िया हूँ और मैं भेड़ के साथ ही रहता हूँ। बोला नहीं, तुम बताओ, ये तुम मेरे जैसे लगते हो देखने में और तुम भाग क्यों रहे हो। उसने बोला कि नहीं, मैं भेड़िए के साथ ज़िंदगी भर रहा हूँ और मुझे न दौड़ने आता है, न चलने आता है, न शेर के साथ कुछ बोलने आता है जैसे शेर बोलता है। बोला कि नहीं, आप एक बार चलो मेरे साथ। और वह शेर, वह जो दूसरा शेर था जो उसको लेके गया और एक नदी के किनारे ले गया और वहाँ पे उसने पानी के अंदर बोला कि तुम एक बार देखो। और वह जैसे मैं देखता हूँ उस तरह से उसको दिखाया। तो उसने बोला वाकई में मैं इस तरह ही लगता हूँ। और उसके बाद बोला कि तुम मांस भी खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, मैं जैसे दौड़ता हूँ वैसे भी कर सकते हो, तुम एक शेर हो, तुम भेड़िया नहीं हो। और इस तरह से उसने सुना और वह दहाड़ना स्टार्ट कर दिया और वहाँ से बहुत तेज़ दहाड़ने लगा। जैसे उसने दहाड़ने लगा और उसके बाद उसने बोला कि हाँ, मैं भी शेर हूँ और मैं शेर बन सकता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि यह कहानी आपको यह सीख दिला सकता है कि आप जिस तरह घर में पड़े रहेंगे और जिस तरह आपको लोग दबा के रखेगा उसी तरह आप दब के रहोगे। इसलिए आप दबो मत और वहाँ से आप निकलो जहाँ पे आप दबे हो और आप आगे बढ़ते रहो। आप अपने खुद को पहचाने और आप एक शेर की तरह आगे बढ़े। क्योंकि आप भेड़ियों लोग के चक्कर में फंसे हुए, बहुत से लोग गांव में जो लोग करते हैं वही करते ज़िंदगी भर रह जाते हैं। इसलिए आप लोगों से हट के काम करेंगे तो आप ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। इसलिए आपको सबसे अलग काम करना है और सबसे अकेला रहना है। क्योंकि आप अलग काम करेंगे तभी आप एक अलग पहचान बना पाएंगे। जैसे लोग ज़िंदगी भर करते आए हैं वैसे अगर करते रहेंगे तो आप वही रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप काम करते रहें, एक शेर की तरह आगे बढ़ें और जैसे जैसे आपने इस कहानी को सुना, समझा, इस तरह से आप आगे बढ़ें और काम को आगे बढ़ाते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोटिवेशन टॉपिक के साथ। आप तब तक इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।